बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत पे। दो अहम चीजें, एक तो मियां साहब का वो बयान है जिन्होंने लाहौर चैम्बर में दिया, जिसके मुताबिक उनका कहना यह था कि अगर उनकी हुकूमत आती है तो पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगाने वाले से नहीं पूछा जाएगा कि पैसे कहां से आए। IMF प्रोग्राम के अंदर मौजूद होते हुए ये किस हद तक मुमकिन होगा इसका भी जायजा लेंगे। इसके साथ साथ अफगान ट्रांजिट ट्रेड पाकिस्तान के माशी वजूद के ऊपर एक टीके की सूरत में सामने आ रहा है। अगर सिर्फ बात करें टायर्स की स्मगलिंग की, वैसे तो बहुत सी चीजें, अगर फैब्रिक्स की बात करें, अगर चाय की पत्ती की बात करें, इसके अलावा बहुत सारे लग्जरी आइटम्स की बात करें तो अफगान ट्रांजिट ट्रेड का पाकिस्तान में गलत इस्तेमाल सामने आता है। लेकिन अगर सिर्फ टायर्स की बात करें, आदाद शुमार की बात करें, तो गुज़िश्ता माली साल के दरमियान पाकिस्तान ने $84 मिलियन के टायर मंगाए। लीगल तरीके से पाकिस्तान में आने वाले टायर सिर्फ $84 मिलियन के थे, लेकिन अफगानिस्तान जाने वाले टायर $404 मिलियन के थे। पाकिस्तान की आबादी है तकरीबन 25 करोड़, अफगानिस्तान की आबादी है 5 करोड़। आखिर तमाम टायर जाते कहां हैं? बात करते हैं आज के प्रोग्राम में। मेरे साथ मौजूद है साबिक वजीर खजाना, निगरान वजीर खजाना डॉक्टर सलमान शाह साहब। अफगान ट्रांजिट ट्रेड के हवाले से अब हम कोशिशें भी कर रहे हैं कि किसी तरीके से लीकेज रुक जाए, लेकिन जो सूरत सामने आ रही है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान से 4 गुना 3 गुना 400 गुना ज्यादा जो है वो टायर्स की खपत है, वहां पे चाय की पत्ती की खपत है। हालांकि चाय वहां पर कोई पीता नहीं, वहां ग्रीन टी का रुझान ज्यादा है। तो ये सारी सूरत के अंदर देर पा तरीकेकार क्या हो सकता है, पॉलिसी क्या हो सकती है? क्योंकि अफगान ट्रांजिट ट्रेड आज हमने रोक लिया, कल हो सकता है दोबारा शुरू हो जाए, लेकिन ये तो ब्लीडिंग करेगा पाकिस्तान अगर इस तरह चलता रहेगा। देखें, जब भी आपके जो एक्चुअली ये स्मगलिंग का जो मसला है ना, ये हमारी ट्रेड रिलेटेड जो एक्शंस हैं उनके साथ ये कनेक्टेड है। सो अगर हमारे मुल्क में हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटीज और टैक्सेस इंपोर्ट्स के ऊपर लगाएंगे और एक 100 रुपए की चीज पे 100 रुपए के टैक्स होंगे, तो फिर आपको स्मगलिंग का इंसेंटिव बहुत ज्यादा हो जाता है और उसको खत्म करना बड़ा इम्पॉसिबल है। वो अगर आप अफगान ट्रांजिट ट्रेड को रोकेंगे तो वो किश्तियों पे आना शुरू हो जाएगा, अगर किश्तियों को रोकेंगे तो वो किसी और जगह से आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये इकोनॉमिक इशू है कि आप अगर टैक्स को अवॉइड कर लें तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो इसका पहले भी हमारे मुशर्रफ साहब के वक्त में मैं वहाँ जब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में था तो ये मसला हुआ था। तो हमारा जो था सोल्यूशन वो ये था कि हमने टैक्सेस को कम कर दिया था। ठीक है। और इतना कम किया था कि वो स्मगलिंग जो है उससे कोई फायदा खास होता नहीं था कि आप 10-15% टैक्स हो तो उसको फिर स्मगलिंग उस आइटम की नहीं होती। सो आई थिंक एक तो हमें ये करना पड़ेगा कि हमें अपने इंपोर्ट टैक्सेस जो हैं और इंपोर्ट ड्यूटीज जो हैं उनको रैशनलाइज करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब कता कलामी की इमादत, लेकिन इसमें यहां पर मसला ये आता है कि जो पाकिस्तान का इस वक्त टैक्स का सिस्टम है सारे का सारा, वो डिपेंड ही जो है वो हमारी ड्यूटीज के ऊपर और इन सारी इंपोर्ट्स के ऊपर करता है। हम वो लेते हैं और उसके बाद जो है वो अपने अहदाफ को मुकम्मल दिखाते हैं, नंबर 1। नंबर 2 मामला पाकिस्तान का ये है कि पाकिस्तान में अगर टैक्सेशन हम कम कर देते हैं तो यहां पर लग्जरी आइटम्स की बहार हो जाती है। यहां पर बेताशा, मतलब अगर सिर्फ खाने पीने की बात करें तो 70 अक़साम के तो चीज आ जाते हैं, पानी की इंपोर्टेड बोतलें आ जाती हैं। तो पाकिस्तान में तो शायद मुमकिन ना हो कि अगर हम इस टैक्सेशन को कम कर दें। नहीं, आई थिंक वो एक्सचेंज रेट के जरिए आप कंट्रोल करते हैं, क्योंकि एक्सचेंज रेट जो है उससे इंपोर्ट्स महंगी हो जाती हैं, एक्सपोर्ट्स जो हैं वो ज्यादा अच्छी उनको मिल जाती है। सो आई थिंक ये जो एक तो ये है कि हमें एक्सचेंज रेट के थ्रू मैनेज करना चाहिए डिफरेंट चीजों की जो पाकिस्तान में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का तनासुब है। और दूसरी चीज ये है कि हमें अपने मुल्क में टैक्स के निज़ाम को ठीक करने की बहुत अशद जरूरत है कि हमारे जो टैक्स हैं वो रिटेल पे टैक्स लगे, एंट्री लेवल पे टैक्स आप ना लगाएं, और एंड यूजर जब हो उस वक्त आपको टैक्स देना पड़े। तो ये इनके मसले हो सकते हैं, लेकिन आई थिंक कि अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिवली कोशिश करेंगे तो चंद अरसे के लिए या चंद दिनों के लिए तो वो कामयाब होता है, लेकिन उसके बाद फिर कुछ ना कुछ और मुतबादिल रास्ता निकल आता है।
अच्छा डॉक्टर साहब, आपने टैक्सेशन की बात की। एफबीआर को एक जब वो एक पॉलिसी दी गई है, एफबीआर को इख्तियार दिया गया है कि आप बिजली और गैस के लोगों के कनेक्शन काटें अगर कोई नॉन फाइलर है, टैक्स नहीं भरता, या आपको कहीं पर जो है वो कोई शक या शुबे का मामला हो। तो आपको लगता है कि इस तरह की पॉलिसीज के जिसमें बिल्कुल इस लेवल पर एफबीआर जाके रिकवरी शुरू हो जाए, ये करप्शन का दरवाजा नहीं खोलेगा और वाकई एफबीआर फाइलर्स बनाने में कामयाब हो सकेगा? देखिए, हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम टैक्स के निज़ाम को सिंप्लीफाई करें, हम टैक्स रेट्स को कम करें और हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को नेट में लाने की इंसेंटिव्स दें। और ये सख्ती से बेहतर ये होता है कि आप उनको फायदा हो। अगर आप टैक्स पेयर हैं तो आपको उसका कोई ना कोई फायदा होना चाहिए, आपको प्रेफरेंस होनी चाहिए इन डिफरेंट गवर्नमेंट सर्विसेज एक्सेट्रा। बाकी तो ये है कि आप अगर टैक्सेस बढ़ाते चले जाएंगे, रेट बढ़ाते चले जाएंगे और उन्हीं लोगों से लेते रहेंगे जो टैक्स नेट में हैं, तो फिर अल्टीमेटली कोई भी टैक्स नहीं देगा। सो आई थिंक असूली तौर पे टैक्स शुड बी वेरी सिंप्लीफाइड, कम से कम टैक्स होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को नेट में लाने की जरूरत है। और ये जो करप्शन का एलिमेंट है, इसको एक ही तरीका है इसके करने का कि आप सेल्फ असेसमेंट स्कीम्स के तहत करें जैसे बाकी दुनिया में होता है। और ऑडिट जो है वो रैंडम होना चाहिए और थर्ड पार्टी के जरिए होना चाहिए। सो इसके सॉल्यूशंस हैं दुनिया में और पाकिस्तान में कोशिश तो की जाती है, लेकिन कुछ ना कुछ इन्फोर्समेंट होती है, उसके बाद फिर वो वापस हम ओल्ड सिस्टम पे आ जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा कहती हैं कि पाकिस्तान को ये प्रोग्राम जब कंप्लीट होगा IMF का, तो इसके बाद एक और तवील मुद्दती फाइनेंसिंग की जरूरत है, प्रोग्राम की जरूरत है। तो क्या पाकिस्तान बहुत तवील अरसे के लिए अब IMF के साथ ही रहने वाला है और फिर अब हमें एक एक करके तमाम चीजों को अलाइन कर लेना चाहिए खुद से, क्योंकि अब IMF तो जाने वाला है नहीं, महसूस ये हो रहा है? देखिए, बात ये है कि हमारा जो फाइनेंसिंग गैप है इस प्रोग्राम में भी आपने नोट किया होगा कि IMF ने डिस्कशंस की हैं हमारे पार्टनर्स के साथ, सऊदी अरेबिया, UAE, चाइना वगैरह से। उन्होंने बात करके कंफर्म किया है कि वो पाकिस्तान को जो रोल ओवर की जरूरत है वो भी करेंगे और पाकिस्तान की सपोर्ट करेंगे इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो फिर जाके ये प्रोग्राम बना है। सो आई थिंक ये हमें अब लॉन्ग टर्म अंटिल हम अपनी रिफॉर्म्स प्रॉपर नहीं कर लेते और अपनी रिफॉर्म्स में हम एक इकोनॉमी को डीरेगुलेट नहीं करते, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं करते, मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट जो वो IMF मांगता है उसको उसकी ट्रू स्पिरिट्स में नहीं करते, तो फिर तो हमें ये प्रॉब्लम्स रहेंगी। लेकिन अगर हमने ये रिफॉर्म्स कर ली, डीरेगुलेशन कर ली, इन्वेस्टमेंट को हमने फोकस बना लिया और ज्यादा से ज्यादा इंसेंटिव इन्वेस्टमेंट के हमने दे दिए, तो फिर ये हम आहिस्ता आहिस्ता इन चीजों से निकल जाएंगे। क्योंकि हमें अब बहुत अशद जरूरत है कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जाएं। एक IMF ने तो प्रोग्राम आपका जो है वो ऐसा कर दिया है कि आपकी बहुत लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के और इकोनॉमिक एक्टिविटी पे आपने एक स्टेबिलिटी ले ली है। लेकिन ये वायबल इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, अभी भी बहुत ज्यादा महंगाई है, जॉब्स नहीं है। तो सो आपको ग्रोथ की तरफ तो जाना पड़ेगा, सप्लाई साइड को बेहतर करना पड़ेगा, ओपन अप करना पड़ेगा इकोनॉमी को। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अब फोकस करें इन्वेस्टमेंट पे। इन्वेस्टमेंट जो है वो आपका वे आउट है, क्योंकि वो आपकी प्रोडक्शन को भी बढ़ा सकती है और वो फिर जो आपके फाइनेंसिंग गैप्स हैं उनको भी पूरा कर सकती है। डॉक्टर साहब, इन्वेस्टमेंट्स की आपने बात की, इतनी बुलंद शरह सूद है, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट आपको आती हुई दिखती है? कोई इंडस्ट्री पाकिस्तान में लगाएगा 24, 25, 26, 27, 28 पता नहीं कितने % पे जाके जो है वो आखिर में लोगों को हैंड में जो लोन पड़ता है? और फिर दूसरी बात, आपकी बात के दरमियान एक क्वेश्चन मेरे ज़हन में और आया था कि IMF ने मुख्तलिफ सफ़ीरों से मुलाकात की है, मुख्तलिफ के UAE के सफ़ीर से मुलाकात की है।
तो क्या पाकिस्तान के ऊपर उनको ट्रस्ट नहीं रहा? इस तरीके से सफीरों से मुलाकात करना पाकिस्तान में मौजूद, ये कोई मुनासिब अमल है? देखिए, उसकी वजह मैंने जैसे पहले भी कहा कि वो फाइनेंसिंग गैप क्योंकि पाकिस्तान का बहुत बड़ा है और तकरीबन इस अगले साल 28 अरब डॉलर हमें चाहिए और वो डॉलर्स हमारे दोस्त ममालिक से और उनके रोल ओवर से आएगा। सो इसलिए उन्होंने यूएई, सऊदी अरेबिया और चाइना, पर्टिकुलरली ये 3 ममालिक हैं जिनका पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग हैं। चीन के तो कर्जे हैं जिनको रोल ओवर करने की जरूरत है और सऊदी अरेबिया और यूएई से डिपॉजिट्स हैं जिनको आगे लेके चलना है और हमें एक्सेप्शनल ऑयल इंपोर्ट्स के लिए भी फैसिलिटीज सऊदी अरेबिया से रिन्यू करनी है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की जो इस वक्त स्टेबिलिटी है। तो इसलिए आईएमएफ ने उनसे एश्योरेंसेस ली हैं। सो उनकी एश्योरेंसेस के बाद ही ये प्रोग्राम हुआ है। सो आई थिंक इन दैट सेंस ये एक अच्छी बात है कि दे आर ऑन बोर्ड विद अस। अब हमें ये जो आपने बात की इंटरेस्ट रेट्स की, इसके भी 2 कंपोनेंट्स हैं। एक तो इंटरेस्ट रेट इतना ऊंचा इसलिए है कि आपकी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। दूसरा ये भी है कि आपका जो पॉलिटिकल रिस्क जो है वो भी बहुत ज्यादा है। आपके जो एक्सटर्नल इस वक्त बॉन्ड्स हैं उनके ऊपर जो रिटर्न मिल रहा है वो बड़ा खौफनाक किस्म का रिटर्न है, जिसका मतलब ये है कि कोई भी पाकिस्तान में बैरून मुल्क से इन्वेस्ट नहीं करेगा जब तक वो रैशनलाइज नहीं सही तरीके से होता रिस्क। सो आई थिंक कि ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। आईएमएफ प्रोग्राम ने हमें एक वेरी लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम पे खड़ा कर दिया है। अब इससे उठना तो वो हमारा काम है और उसके लिए इन्वेस्टमेंट लाना वो भी हमारा काम है, उसके लिए रिफॉर्म करना वो भी हमारा काम है और एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाना पाकिस्तान में वो भी हमारा काम है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आगे की तरफ चलेंगे।